हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं, आप भी सुन के हंसोगे। मतलब कि क्या ही बताऊं। और बहुत ही इनके एक नज़दीकी बंदे ने बताई है बातें कि जब प्रीतो बंकू के घर में थी तो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसी चुम्मा देवी ने ये सब चीज़ें करी थी। अच्छा, मैंने ना एक वीडियो सुनी है, सोनाली की वीडियो। तो उसमें उसने बताया है कि जो बातें की गई हैं कि प्रीतो जो है ना, वो काफ़ी इनका सोना लेके भाग गई। इनके पास जो था ना सोना, अंडानी अंबानी ने इन माँ बेटा को गिफ्ट किया था, या फिर ये कहीं से लूट के लाए थे, डकैती की थी, चोरी की थी, पता नहीं क्या किया था। लेकिन इनके पास सोना बहुत था, और इतना सोना था कि प्रीतो सारा सोना ही लूट के ले गई। तो फिर मैंने किसी से बात की कि भाई ऐसा बोला गया था, तो उन्होंने बताया ये तो बहुत कम है, इससे भी बहुत ज़्यादा बोला गया था। यहाँ तक बोला गया था कि प्रीतो बहुत सारी चीज़ें जो सोना लेके गई है ना, उसमें काफ़ी सारा कैश भी था। और रियली, हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, बात पता क्या है, बात ये है कि नहीं, हमारे हाथ में भी ना कुछ चीज़ें लगी है। मैंने रात को लाइव में भी आपको जैसे बताया था कि अभी मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं, कुछ और आ जाए, विद प्रूफ आ जाए, तो काफ़ी लोग उछल उछल के 2-2 फुट ऊपर उछलेंगे। तो मज़ा तो तब आएगा, मज़ा तो तब आएगा। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि प्रीतो काफ़ी सारा सोना कैश लेके भाग गई, तो आप लोग जो पुराने हो उनको पता होगा, कुछ लोग नए जुड़े हैं और उन्होंने भी मुझसे यही बोला इंस्टा पे। तो मैंने सोचा कि चलिए लाइव तो रात को आऊँगी, लेकिन मैं एक वीडियो बना के उनको बता देती हूँ। बात ये थी, जो नए लोग हैं उनको बता दूँ कि जब प्रीतो की शादी हुई ना, तो प्रीतो को गहने पहनाए गए थे, जो उसको 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद उस गहनों को वापस करने को बोला गया था। और बोला गया था कि वो गहने जो है ना, वो थे लोमड़ी के। तो ये लोमड़ी के गहने इसको वापस कर दो। अब मरता क्या ना करता, प्रीतो का ससुराल था, उसको वहाँ रहना था, नई नई शादी हुई है, तो नई नवेली दुल्हन क्या बोलती बेचारी। अब उसने अपना गहने उतार के लोमड़ी को वापस कर दिए, क्योंकि इन्होंने शादी में तो कुछ लगा नहीं पाए थे, क्योंकि टेंट का भी पैसा प्रीतो ने ही दिया था, जैसा कि आपको पता है। अब उसको एक था कि चलो गहने तो डाल दिए, अपने मन में होगा तो सही कि चलो हमारी बेटी को कम से कम गहने डाले, कुछ तो सिक्योरिटी है। लेकिन वो भी जब उतरवा लिए गए होंगे, उस वक्त प्रीतो का क्या हाल होगा, क्या सोच रही होगी। लेकिन चलिए खैर, गहने लेके लोमड़ी चली गई। लेकिन ये कहा गया कि उन गहनों में कंगन थे, सोने के कंगन। और वो जो कंगन थे ना, वो कब दिए थे, जब सिद्ध हुआ था, उसकी पैदाइश पे लोमड़ी ने कंगन दिए थे। लोमड़ी अपने लिए गोल्ड की चूड़ियाँ तो वाइटी की कमाई से बना के लाई है। जब नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता है, जब उसकी नई नई वाइटी थी, चली थी, यानी कि जब वो वाइटी पे आई थी, व्लॉगिंग करनी शुरू की थी, है ना, मम्मी दा ढाबा, है ना, तो मम्मी का ढाबा में जब उसने रसोई करनी शुरू की थी, तो उसमें क्या था, उसमें इसके व्यूज़ भी आए थे, लोग भी गए थे, 14K से 21 भी हो गए। लेकिन लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि लोमड़ी जो है अपनी भाभी की बुराइयां करेगी, क्योंकि आपको पता है ना, ये जितनी भी इसकी टुच्चन औरतें हैं, जितनी भी हैं, जिनको चुगली सुनने का बड़ा शौक़ है, इनको बड़ा शौक़ है कि लोगों की घर की बातें सुने। और स्पेशली प्रीतो को नीचा दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी भी हद को पार कर सकती हैं। तो ये बात हुई। तो उसके बाद जो था ना, इसकी वाईटी में कमाई आनी शुरू हुई। शुरू में इसको व्यूज़ अच्छे आए, 20K 30K अच्छे व्यूज़ गए। लेकिन इनकी जो टुच्चन औरतें ना, इनकी जो वो थी ना, चुगली करने की आदत वो थी। तो इनको सिंपल व्लॉगिंग, और वैसे भी उसकी सिंपल भी व्लॉगिंग नहीं होती, उसकी व्लॉगिंग होती क्या है, बस थोड़ा व्लॉगिंग होती है। वो घर में अपने, या तो ससुराल में कभी कभी जब जाती है ससुराल में,
तो थोड़ा बहुत बेड पे बैठ के व्लॉगिंग हो जाती है उसकी, और मायके में आती है तो जो भाई का व्लॉग होता है वही उसका होता है, सेम सेम होते हैं, तो कोई पसंद ही नहीं करता। तो भाई उसका चैनल तो अब डूब चुका है एक किस्म से। बाकी जो उसने शुरू शुरू में कमाए थे उससे अपनी खुद की चूड़ियाँ बनाई थी। भाई जो मतलब कि उसके पास खुद के तो पास गोल्ड की चूड़ियाँ थी नहीं, उसने खुद बनाई थी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रीतो को कंगन दिए थे और वो प्रीतो वो कंगन भी लेके चली गई। ये हम पहली बार सुन रहे हैं, इतना बड़ा झूठ। लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ ना, वो भी आप सुन लो। आप सुनोगे ना तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि प्रीतो ने वहाँ से कंगन और गहने कैसे चोरी किए। एक्चुअल में क्या था ना, ये लोग रोज़ लड़ते थे, रोज़ आए दिन। ये बंकू भी बकवास करता था, उसकी माँ भी चिक 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 करती रहती थी, बहन भी यहाँ पड़ी रहती थी, वो भी चिक 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 करती रहती थी। तो इनका रोज़ का काम हो गया था। अब प्रीतो को जैसे पता चला कि प्रीतो ने देखा कि इस घर में से क्या ऐसा लेके जाया जाए कि जो भी मैंने इस घर में पैसा लगाया है उसकी वसूली हो जाए। अब फर्नीचर तो वो उठा के लेके नहीं जा सकती थी ना। अब वो ना ही फर्नीचर लेके जा सकती थी, ना ही रजाई गद्दे, जो भी भारी भरकम सामान होता है। तो उसने सोचा, प्लान बनाया कि इन कंगलों के सारे, मतलब कि कंगले नहीं, इन जो अंबानी अंडानी की औलादें हैं, है ना, इनके पास तो बहुत गोल्ड है, सोने के भंडार है, तो मैं इनका सोना चोरी कर लेती हूँ। प्रीतो ने प्लान बनाया। प्रीतो ने जो प्लान बनाया तो क्या था ना, सासू माँ को पता चल गया। जब आपको याद होगा कि ये लास्ट में सिद्ध को लेके आ गई थी, तो प्रीतो ने ना प्लान बनाया। तो प्रीतो ने ना रात के खाने में गोलियां मिला दी, ठीक है। तो रात के खाने में गोलियां मिला दी, और ये प्लान के पीछे कौन था मैं आपको बताती हूँ। ये सारे प्लान के पीछे था हमारा बंकू। बंकू ने कहा था मेरी जो माँ और बहन है ना, वो एक नंबर की कमीनी औरतें हैं। पहले तो मेरी शादी नहीं होने दे रही थी, और जब मेरी शादी हो गई तो ये मेरी शादी बसने नहीं दे रही है, ये मुझे मेरी शादी तोड़वाना चाहती है। तो बंकू ने कहा प्रीतो को कि मेरी माँ के पास सोना है, वो मेरी दादी के घर से चोरी करके लाई थी। मेरी दादी के पास गई, वहाँ से उनकी अलमारी में से चोरी करके लाई थी, और अब तो चोरी करके उसी गहने को लेके मायके चली जा। प्रीतो ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो बंकू ने कहा नहीं, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें सोना लेके जाना है। उसके बाद प्रीतो वो सोना लेके अपने घर को आ गई। लड़ाई वड़ाई जो भी हुई उसके बाद बंकू ने प्रीतो को कहा कि हम जो है ना, तुम एक लाइव कर दो और उस लाइव में बोल देना कि मतलब कि अब मेरे को भी बोल देना उल्टा सीधा, मेरी बहन को, मेरी माँ को ऐसा बोल देना। लोगों को लगेगा कि तुम मेरे से भी लड़के गई हो, मेरी माँ बहन से भी लड़के गई हो। और माँ जहाँ पे अलमारी है ना इनकी, उसको कभी कभार खोलती है, गोल्ड रखा हुआ है जहाँ पे। इसकी माँ ने कब देखा वो गोल्ड नहीं है, इसकी माँ ने तब देखा जब सिद्ध का बर्थडे था, तब इसकी माँ डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन मास्टरमाइंड ये था। लेकिन एक और मैं आपको बड़ी बात बताती हूँ। ये बीच में ना प्रीतो को मिलने जाता था, आपको याद होगा एक बार एनिवर्सरी पे भी लेके गया था। तो ये जब एनिवर्सरी पे लेके गया था ना, तो इसकी माँ ने इसकी दादी के घर से गोल्ड चोरी किया था ना, जितना भी था, और कुछ तो प्रीतो का अपना ही था, और कुछ जो दादी के घर से चोरी करके इसकी माँ लेके आई थी, चुमा देवी। तो वो सारा गोल्ड प्रीतो से इसने ले लिया वापस, ये कह के कि बहुत जल्द अब मैंने प्लान किया है कि माँ तो मेरी मानेगी ना बहन मानेगी, तो ये गोल्ड तुम मुझको दे दो और मैं गोल्ड को रख लेता हूँ। गोल्ड इसने उस वक्त रख लिया और इस प्रीतो को वापस घर ले गया। ये प्रीतो को घर वापस इसीलिए लेके गया था क्योंकि इसको उससे गोल्ड वापस लेना था।
जो कि इसी ने प्लानिंग करके प्रीतो को घर से भगाया था गोल्ड लेके। लेकिन उस वक्त प्रीतो को नहीं पता था कि ये सारी चालाकियाँ कर रहा है। ये बाद में माँ बहन का गोल्ड जो चोरी करके लाए थे ये इसकी माँ चुम्मा देवी, और अब मुझे ले जाने के लिए बोल रहे हैं। ये सिर्फ हड़पने के लिए डंकू बोल रहा है। ये चोरी वोरी जो जितना भी गोल्ड था ये सब डंकू की प्लानिंग थी। अब ये प्रीतो से वो गोल्ड लेके और इसने उसके बाद फिर लड़ाई करी और फिर इस बार प्रीतो को बिना कुछ दिए लिए निकाल दिया। प्रीतो जब भी कहती कि मैं वाईटी पे ये बातें बता दूंगी कानपुर में, तो ये उसको धमकियाँ देता, मेल करवाता कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई, मेरी बाप माँ बहन को भी बताई या किसी को भी बताई, तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये चीज़ें अभी तक वाईटी पे नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं आई थी, किसी को भी नहीं पता था और अभी भी नहीं पता था कि ये सारा जितना भी सोना था जो दादी के यहाँ से इसकी सास चोरी करके लाई थी वो प्रीतो को दे दिया गया था। और प्रीतो भी इन चीज़ों को नहीं लाई क्योंकि प्रीतो को ये था कि भाई चोरी तो सारे इसने खड़ा होके सारा जो सोना था वो मुझे को दिया, लेकिन लोग मुझे भी गलत कह सकते, इसलिए प्रीतो चुप रही। लेकिन प्रीतो भी आखिर कब तक चुप रहती। ये रोज़ पोक करता था। एक दिन ये कहीं पे प्रीतो से लड़ पड़ा तो प्रीतो ने इसकी बहन को फ़ोन करके सारी चीज़ें बता दी। इसकी जीजा को भी पता है, इसकी बहन को भी पता है, उनके ससुराल वालों को भी पता है ये सारी बातें कि इसने खुद अपने घर में सोना चोरी करवाया था। और वो गोल्ड किसी के पास नहीं है, गोल्ड तो प्रीतो के पास है ही नहीं। प्रीतो के पास तो वही है जो उसने पहना हुआ था, बाकी का ये सारा सोना ले जा के बेच चुका है, क्या कर चुका है कोई पता नहीं है। तो माता जी अपने बेटे के कान खींचो और उसको बोलो कि वो जो जितना सोना मैं चोरी करके मेहनत करके लाई थी, बता वो सोना है कहाँ। तो दोस्तों आगे की कहानी जो है ना क्या हुई वो मैं आगे अगले एपिसोड में बताऊंगी। अभी वेट कीजिएगा, अभी तो कहानी और बाकी है और ऐसी बहुत लंबी कहानी आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें 2-3 साल पहले क्या क्या हुआ, कब कब क्या क्या हुआ, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी।